नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज की ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, खास इसलिए भी कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल गया है। दोस्तों, डंडा किस पर? राज्य सरकारों की मनमानियों के ऊपर। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले योगी सरकार द्वारा एक मुहिम शुरू की गई थी कि यदि कोई आरोपी पाया जाता है तो उसका बुलडोजर से घर गिरा दो। अधिकारी भी अपने आप को शहंशाह समझने लग गए थे। दोस्तों, बुलडोजर से किसी का घर गिराने की प्रक्रिया ऐसे की जाती थी, पता नहीं इस प्रक्रिया को करने में अधिकारियों को कितना मजा आ रहा था। दोस्तों, आज उसी मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई की है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट का एक जबरदस्त फैसला आया है दोस्तों, जिसने भारतीय जनता पार्टी नीति सरकारों की नींद उड़ाकर रख दी है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के एक्शन पर सख्त रोक लगाई है। और दोस्तों, सख्त रोक कैसे लगाई है दोस्तों, उसकी चर्चा हम अपने आने वाले भाग में करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अफसर जज नहीं बन सकते, वो ये तय ना करें कि दोषी कौन है। दोषी कौन है, इसको तय करने का काम सिर्फ अदालत का ही है दोस्तों, या न्यायपालिका का है। दोस्तों, अब से पहले होता क्या था? योगी सरकार हो गई या मध्य प्रदेश सरकार हो गई, कोई भी विरोधी पार्टी का हुआ या वो किसी ऐसे जुर्म में उसकी संलिप्तता पाई गई या उसके ऊपर एफआईआर हो गई, तो तुरंत प्रभाव से उसका बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता था दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, बुलडोजर एक्शन के कारण योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का भी नाम दिया गया दोस्तों, गोदी मीडिया ने बुलडोजर एक्शन के ऊपर जमकर सुर्खियां बटोरी दोस्तों, खूब प्रचार प्रसार किया, खूब बढ़ा चढ़ाकर इस न्यूज को पेश किया। दोस्तों, लोगों को बुलडोजर का डर दिखाया गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज इसके ऊपर बहुत ही तगड़ा फैसला सुनाया दोस्तों, आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने आज से कुछ समय पहले एक भाषण दिया था बुलडोजर के ऊपर कि बुलडोजर चलाने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है। दोस्तों, जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं दोस्तों। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपने योगी आदित्यनाथ को तो सुन लिया, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि बुलडोजर के एक्शन ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों में ही होते आ रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, होते भी किन पर हैं दोस्तों? जो लोग भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं होते दोस्तों, या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से संबंधित नहीं होते दोस्तों, उन पर। दोस्तों, यदि कोई सपा बसपा दोस्तों यदि कोई सपा कांग्रेस या कहीं किसी और विरोधी पार्टी का नेता हो या कहीं कोई और दोषी हो, उसके ऊपर बुलडोजर का एक्शन इन सरकारों ने तुरंत ले लिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सरकारों ने कई ऐसी महान विभूतियां हैं जिनके ऊपर एक्शन लिया ही नहीं। क्या दोस्तों इनके ऊपर बुलडोजर चला? अब मैं एक एक करके नाम गिना देता हूं, आप खुद ही फैसला कर लीजिए दोस्तों, कुलदीप सेंगर को तो आप जानते ही हैं दोस्तों,
रेप का आरोपी और उसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या उसके घर पे बुलडोजर चला? नहीं चला। दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल के तीनों आरोपी, बीएचयू आईटी सामूहिक बलात्कार का मामला, उनमें से 2 को जो जमानत भी मिल चुकी है दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर बुलडोजर चलाया या उनके घर के ऊपर, उनके घर को बुलडोजर से गिराया? नहीं गिराया दोस्तों। हाथरस पीड़िता के साथ क्या क्या हुआ दोस्तों, ये तो सभी जानते ही हैं। क्या दोस्तों उनके आरोपियों के घरों के ऊपर सरकारों ने बुलडोजर चलाया? नहीं चलाया दोस्तों। अजय मिश्रा टेनी जो गाड़ी चलाते हुए किसान आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है दोस्तों, और उसमें कई किसान मर भी जाते हैं। क्या उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया? नहीं चलाया गया दोस्तों। बृजभूषण शरण सिंह, पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार, यौन शोषण के मामले, क्या उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया? नहीं। चिन्मयानंद, साफ कई वीडियोस वायरल हुए, लेकिन ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के चहेते लोग थे दोस्तों। प्रज्वल रेवन्ना, अभी हाल ही में प्रज्वल रेवन्ना के बारे में मीडिया में कितनी सारी खबरें उठी थी कि इस आदमी के कई सारे वीडियोस लीक हुए, और दोस्तों कई महिलाओं के यौन शोषण का ये आरोपी है दोस्तों। क्या इसके घर को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गिराया? नहीं गिराया। तो दोस्तों बुलडोजर के एक्शन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पार्टियों या अल्पसंख्यकों पर ही क्यों चलते हैं दोस्तों? इन्हीं सब चीजों के ऊपर इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चलाया है दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त बड़ी ही सख्त टिप्पणियां की दोस्तों। 7 ऐसी टिप्पणियां की, और वो टिप्पणियां एक एक करके दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अफसर अपने आप को जज ना समझें, अफसर की तरह ही व्यवहार करें दोस्तों, क्योंकि न्याय देना न्यायपालिका का काम है दोस्तों। आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई ऑफिसर इस तरह के आदेश का उल्लंघन करता है या दोस्तों किसी तरह की बुलडोजर की कार्रवाई करवाता है किसी आरोपी पे, तो उसका हर्जाना वो अपनी जेब से भरेगा दोस्तों। उसकी जेब से उस गिराए गए घर का पुनर्निर्माण वो अफसर ही करवाएगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गलत नियत से की गई कार्यवाही भी बहुत मायने रखती है दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों के द्वारा या राज्य की सरकारों द्वारा कई लोगों के ऊपर बुलडोजर के द्वारा की गई कार्यवाही को गलत नियत से भी जोड़कर देखा है दोस्तों। और दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही सख्त टिप्पणी थी दोस्तों। दोषी कौन है कौन नहीं है इसका फैसला सिर्फ न्यायपालिका करेगी, अफसर नहीं दोस्तों। इस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ा रवैया अपनाया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की 5वीं टिप्पणी बदनीयती। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बदनीयती को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बदनीयती भी एक कारण हो सकता है दोस्तों। अब बदनीयती कैसे हो सकता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। बात ऐसी है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी या उसके चहेते लोग किसी दोष में आरोपी होते हैं तो उनके घरों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती। वहीं अगर सपा, कांग्रेस या अन्य विरोधी किसी दल का कोई नेता हो या कोई माइनॉरिटी से हो तो दोस्तों सरकारें उसके ऊपर, भाजपा नीति सरकारें उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाती, या यूं कहें कि बुलडोजर की कार्रवाई बदले की राजनीति से भी की जाती है दोस्तों। राजनीतिक द्वेष लेने के लिए भी की जाती है दोस्तों।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी और भी की कि दोस्तों घर हर किसी का सपना होता है दोस्तों, वर्षों से पाला गया सपना होता है और आप किसी के घर को आप ऐसे ही नहीं गिरा सकते दोस्तों। और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट की सातवीं टिप्पणी में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी एक अपराधी की सजा या एक दोषी की सजा आप पूरे घर को नहीं दे सकते। यानी कि दोष किसी एक व्यक्ति का हो तो इस दोष की सजा पूरे घर को क्यों, यानी घर गिराकर आप पूरे परिवार को सजा दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई ये सख्त टिप्पणियां, ये बहुत ही प्रभावशाली और सख्त टिप्पणियां हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी नीत राज्य सरकारों की मनमानियों पर रोक लगनी तय है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पहले भी बुलडोजर ना चलाने का आदेश पारित किया था दोस्तों, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकी दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियों के साथ 15 दिशा निर्देश भी जारी किए हैं दोस्तों, जो कि राज्य सरकारों के लिए एक पूरी तरह से निर्देश है दोस्तों। राज्य सरकारों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा दोस्तों, करना होगा दोस्तों। लगभग ये सभी वही दिशा निर्देश हैं। दिशा निर्देश थोड़े से टेक्निकल हैं, लेकिन दिशा निर्देश आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के एक्शन के ऊपर रोक लगाई है दोस्तों, इससे यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की अब बदले वाली राजनीति नहीं चलने वाली दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की बदले वाली राजनीति पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त कोड़ा चलाया है दोस्तों, या यूं कहे कि जबरदस्त लगाम लगाई है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से हलचल मच गई है दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला आया है दोस्तों, ये फैसला कई मानों में कई लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया है दोस्तों। कई बार इंसान दोषी भी नहीं होता, कई बार इंसान अपराधी भी नहीं होता, लेकिन दोस्तों बदले की कार्रवाई में राज्य सरकारों के अफसर उसका घर गिरा देते हैं दोस्तों। लेकिन फिर उसके बाद जब पता चलता है वो दोषी तो था ही नहीं। तो दोस्तों इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट को आज इस तरह का फैसला देना पड़ा दोस्तों। और दोस्तों फैसला देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही सख्त टिप्पणियां और बड़े ही सख्त दिशा निर्देश जारी की हैं दोस्तों, और इनको राज्य सरकारों के द्वारा पालन करना ही होगा दोस्तों। आज का ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया हमारे बनाए हुए वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, और दोस्तों जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।